इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कोटि कोटि प्राणियों को अपने अलौकिक सत्संग प्रवचन आदि के द्वारा लाभान्वित किया है। इनका रसमय सत्संग ब्रजधाम के उस उच्चतम दिव्य भाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो पूर्ववर्ती शतशः महारसिकों ने सैकड़ों वर्षों से प्रकट किया था। आपका प्रवचन समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं नाना धर्म ग्रंथों का सार है जो विश्व के समस्त जीवों को भगवत प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति का यथार्थ मार्ग प्रदर्शित करता है। आइए अब हम लोग श्री महाराज जी के श्री मुख से भगवत तत्व सुने। तो कामना करना, क्या कामना करना, ये पहले समझना होगा। कामना दो प्रकार की है संक्षेप में, भुक्ति मुक्ति। भुक्ति माने विषय भोग, इंद्रियों का विषय भोग, ये मृत्युलोक वाला, इससे ऊंचा स्वर्गलोक वाला, ये बड़े बड़े ऐशो आराम के सामान जो इंद्रियों के विषय हैं, देखने के, सुनने के, सूंघने के, रस लेने के, स्पर्श करने के, इनके 11 क्लास हैं स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक। ये भुक्ति कहलाती है। इसके आगे है मुक्ति, माने संसार के आवागमन के चक्कर से छुट्टी। मुक्ति माने छुट्टी। वो मुक्ति भी 5 प्रकार की है। एक मुक्ति भगवान में लीन हो जाना, सबसे डेंजरस। और 4 मुक्ति और है, सार्ष्ट, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। वो वैकुंठ में भगवान विष्णु के यहाँ वे महापुरुष लोग रहते हैं, उनके शरीर है, मन है, बुद्धि है, और सगुण साकार भगवान को देखते हैं। लेकिन वो भी बंदनीय नहीं, आपको वहां तक की कामना छोड़ना होगा। यानी ब्रह्मलोक तक की भुक्ति और 4 प्रकार की वैकुंठ के पार्षदों वाली मुक्ति, वहां तक की कामना छोड़ना होगा। ये पहले निश्चय कर लो, तब उसके बाद में राधे राधे गोविंद बोलो, भक्ति का अध्याय शुरू करो। नहीं तो कुछ दूर चलोगे फिर गिरोगे, फिर चलोगे फिर गिरोगे। यही किया अनंत जन्म, कामना नहीं छोड़ सके। कितने संतों ने हर जन्म में बताया, ग्रंथों में पढ़ा आपने, लेकिन फिर आपने मन से पूछा, क्यों जी ये जो ऐसा कह रहे हैं ये कैसा है? मन ने कहा, अरे तुम इस चक्कर में न पड़ो, कामना संसार की करो, ऐश आराम करो, प्रत्यक्ष सुख है इसमें। अरे भगवान की कामना न करके, उनकी उपासना करके और फिर भगवत प्राप्ति करके जो सुख मिलेगा, माना कि अनंत है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद मिलेगा। तत्काल जो चीज मिले वो अधिक इंपॉर्टेंट है। इसी को प्रेय कहते हैं। वेद में 2 मार्ग बताए गए, तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति और हीयते अर्थात यऊ प्रेयो वृणीते। जो श्रेय मार्ग को अपनाता है वो अनंत काल को आनंदमय हो जाता है, और जो प्रेय को अपनाता है वो अनंत काल तक दुखी रहता है। ये प्रेय है,
माइक धर्म, जो 3 गुण का धर्म मैंने बताया, सात्विक, राजस, तामस, इसको प्रेय कहते हैं। ये शरीर का धर्म है। और तरह से समझिए, हमारे वेदों में 2 प्रकार के धर्म का वर्णन है, एक परधर्म, एक अपर धर्म। तो अपर धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण। और आश्रम माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो वेद में ब्राह्मण ब्रह्मचारी हो उसके लिए ये नियम, ब्राह्मण गृहस्थ हो उसके लिए ये नियम, ब्राह्मण वानप्रस्थी हो उसके लिए ये नियम, ब्राह्मण सन्यासी हो उसके लिए ये नियम, इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए बड़े लंबे लंबे नियम हैं। उनको समझना असंभव है एक लाइफ में, फिर करना तो और भी असंभव। और अगर एक स्वर की त्रुटि हो जाए तो नरक मिले, दंड मिले। गलती न होनी चाहिए एक भी। देश सही हो, मान लो आपको हवन करना है, यज्ञ, तो देश स्थान सही हो। अरे सही स्थान क्या है भाई, लिपोत तो बस ना ना, वो शास्त्र के अनुसार स्थान सही हो, और जिस समय यज्ञ करना है वो समय सही हो, और जिस सामान से यज्ञ करना है वो सामान सही हो, और जो यज्ञ करा रहा है वो आदमी सही हो, और जो मंत्र बोल रहा है वो मंत्र सही हो, और जो विधि कर रहा है वो विधि भी सही हो। ये षड्भिः संपद्यते धर्मः। और अगर सब सही हो तो आनंद मिलेगा, ना ना सपना भी नहीं, स्वर्ग मिलेगा। न नरा स्वर्गतिम कांक्षेत, बार बार हिदायत कर रहे हैं वेदव्यास। स्वर्गणोपेतमिच्छन्ति, ये मानव देह चाहते हैं स्वर्ग वाले, तुम स्वर्ग चाहते हो। स्वर्गापवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिनः, स्वर्ग हो, नरक हो अथवा कैवल्य मोक्ष हो, सब बराबर, सब आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता। स्वर्ग भी इसी प्रकार आदि अंत वाला है। एक दिन स्वर्ग में आप गए, हाँ, अब आपने इतना पुण्य किया है, हाँ, तो उसका फल आपको 100 वर्ष तक मिलेगा। अच्छा जी, तो 100 वर्ष तक आप स्वर्ग में रहिए। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आपको भेज दिया जाएगा, कुत्ता बिल्ली गधा बना दिया जाएगा। अरे भैया नमस्कार, ऐसे स्वर्ग को पहले ही कुत्ता बिल्ली गधा बना दो तो ठीक है, हमको झेल लेंगे, और स्वर्ग के सुख भोगने के बाद कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएंगे। हाँ, हीन तरम वाभिशन्ति, वेद कहता है, मानव देह भी नहीं मिलेगा और हीन योनियों में आप डाल दिए जाएंगे। तो ये जो अपर धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, पहले तो समझना ही असंभव, फिर करना और असंभव। कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा, उससे हमारा कोई लक्ष्य हल न होगा, यानी ना दुख निवृत्ति होगी, ना आनंद प्राप्ति होगी। इसलिए अपर धर्म क्या है? अगर कोई पूछे तो कह दो कि जो पर धर्म ना हो वो अपर धर्म है। और जब फिर पूछे पर धर्म क्या है, तो उनसे कह दो श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत,
इतने में मन का अटैचमेंट रहे तो वो परधर्म है। बढ़िया परिभाषा। यानी मन इतने में किसी को धारण करे, भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब शुद्ध है। तो शुद्ध को धारण करने से मन शुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध को धारण करने से और अशुद्ध हो जाएगा। पहले ही से वो अनंत गुना अशुद्ध है, अनादिकाल का। तो इस प्रकार परधर्म की परिभाषा सीधी सीधी ये है कि परब्रह्म श्री कृष्ण से संबंधी उनका नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत में आपका मन कहीं भी अटैच्ड हो, किसी भाव से हो, मां के भाव से, बाप के भाव से, भाई के भाव से, पति के भाव से, काम के भाव से, क्रोध के भाव से, लोभ के भाव से, ईर्ष्या के भाव से। देखो ये पारस है, ये लोहा है, प्यार से छुआ दो सोना बनेगा, लड़ा दो गुस्से में तो भी सोना बनेगा। कोई जानकर अमृत पिए वो भी अमर होगा, कोई अनजाने में अमृत पी ले वो भी अमर होगा, कोई आग में जलने जाए सती होने वो भी जलेगी, किसी का हाथ पैर बांध के आग में डाल दो वो भी जलेगा। यानी वस्तु अपना फल देती है, भावना से कोई मतलब नहीं। इसलिए गोपियों ने श्री कृष्ण से प्यार किया काम भाव से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शुद्ध थे, वो शुद्ध हो गई, गोलोक गई। कंस ने दुश्मनी से किया, भय से किया, वो भी गोलोक गया। शिशुपाल ने शत्रुता से किया, वो भी गोलोक गया। यानी मन का अटैचमेंट होना चाहिए, चाहे जैसे हो। लेकिन ये लोग तो भगवान कृष्ण के अवतार के समय में थे, अब श्री कृष्ण इस समय नहीं है, तो दुश्मनी किससे करेगा कंस? कोई कंस पैदा भी हो जाए। इसलिए शास्त्रों ने कहा अनुकूल भाव से प्यार करो। सर्वाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूल भाव से करो, प्रतिकूल भाव से न करो, दुश्मनी से न करो, प्यार से करो। लेकिन किसी भी भाव से मन का अटैचमेंट हो जाने पर उस वस्तु का फल मिलेगा। आप लोग रोज देखते हैं, एक आदमी ने आत्महत्या कर लिया, क्या हुआ? जहर खा लिया। अच्छा, और एक आदमी को एक ने जहर दे दिया, वो भी मर गया। जहर अपना काम करेगा। जिस पर्सनैलिटी से प्यार करोगे उसका फल मिलेगा तुमको। वो चाहे तामस हो, चाहे राजस हो, चाहे सात्विक हो, चाहे गुणातीत दिव्य हो। तो अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए, उसमें कभी डाउन नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, सीधा चला जाएगा। धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह। वो भगवान और महापुरुष की इच्छा में इच्छा रखेगा, फिर गड़बड़ क्यों होगी? अगर अपनी इच्छा रखे कि महापुरुष ने माला उसको दे दी, हमको नहीं दी, बस शरणागति आपकी गई, खत्म हो गई। अब आपकी बुद्धि में गड़बड़ हो गई और आप महापुरुष के प्रति जो श्रद्धा रखते थे 50%, वो 20% पर आ गई, क्योंकि आपने गलती की, आपने कामना बना ली। अरे क्या पता वो कितना आगे हो हमसे, जिसको माला दे दिया। फिर ये शास्त्रों वेदों की बात सुनते हो, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। गौरांग महाप्रभु कहते हैं जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनके वाक्य,
उनकी क्रिया, उनकी मुद्रा, एक्शन, ये बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते। वो करते हैं प्यार और व्यवहार करते हैं उल्टा। आप कैसे समझेंगे आप? हाँ, बड़े विचित्र होते हैं, उनकी गति कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हम अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दें और शरणागत हो करके मन को उनके अनुकूल चिंतन में ही लगाएं, प्रतिकूल चिंतन न होने पाए। ये शरणागति का रहस्य है। ऐसा करने से, कामनाओं को छोड़ देने से हमारी उपासना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। इधर से आए, उसको देखा, उसको देखा, हमको नहीं देखा, इधर आंख कर लिया। अरे मत सोचो ऐसा, उनके बहुत सी आंखें होती हैं, वो किधर से किसको देखते हैं, तुम क्या समझोगे? बुद्धि मत लगाओ, ये संसार में लगाओ। भगवान के एरिया में बुद्धि को सरेंडर करो, शरणागत करो। शास्त्र कहते हैं पांडित्यम निर्विद्य बाल्ये न तिष्ठासेत्। ये पांडित्य की बुद्धि छोड़ करके बालक बनो भगवान और महापुरुष के आगे, और संसार के आगे घोर 420 बनो, ताकि वो ठग न ले। ये दो विरोधी बात करनी पड़ेगी। भगवान के एरिया में इस प्रकार बनो कि मरा मरा बोलते जा जब तक मैं लौट के ना आऊं। उसने कहा यस। आप कब लौट के आएंगे? है ये नहीं पूछना। उसने नहीं पूछा। ये भोले बालक की तरह, उसमें चालाकी नहीं होती। एक बार ब्रिज में 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे एक महंत, उनके साथ 400-500 आदमी थे। एक ब्रिजवासी ज्वार का गट्ठा लेकर के उधर से गुजरा और देखा कि बड़ी भीड़ है, बाबा लोग, गृहस्थी लोग सब है, तो उसने ज्वार का गट्ठा पटक दिया और खड़ा हो गया। गांव का गंवार, उसको खड़ा होने की भी अकल नहीं, और सीधा देखने लगा सबको। सब समझ गए गांव का गंवार है। तो वो महंत जी ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा तुम कौन हो? लो, इतने बड़े महंत को उसने सीधा सट ऐसे जवाब दिया, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं अनन्य भक्त हूं श्री कृष्ण का, अनन्य। अब बताओ तुम कौन हो? मैं श्री कृष्ण का फनन्य भक्त हूं। फनन्य, ये शब्द तो कभी सुना नहीं महंत ने। तो उसने कहा फनन्य क्या होता है? तो उसने कहा अनन्य क्या होता है? तो महंत जी ने कहा अनन्य माने जो दुर्गा देवी देवता और तमाम जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, तमाम देवी देवताओं की भक्ति न करे, केवल श्री कृष्ण की भक्ति करे, वो अनन्य है। अब तुम बताओ फनन्य किसे कहते हैं? तो उसने कहा जो ये तुम देवी देवता के नाम ले रहे हो, इनका नाम भी न जानता हो, केवल कन्हैया को जानता हो, वो फनन्य है। ये भोलापन, ये भोलापन आप लोगों को पहले दिया था भगवान ने जब आप लोग पैदा हुए थे। लेकिन ये किताबें पढ़ पढ़ के और लोगों को देख देख कर 420 इकट्ठा कर लिया आपने, अनेक प्रकार की, और इतना गड़बड़ हो गया है आपका खोपड़ा कि भगवान भी आवे तो ये कौन है? ये श्री कृष्ण है। अच्छा ये कौन है? भगवान है। ये लड़कियों के पीछे भागता फिरता है, भगवान है। क्या तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हुई है? तुम पढ़े लिखे हो के ऐसी बातें करते हो? ऐसा कहीं भगवान होता है? ये कौन है? राम।
ये कौन है? भगवान है। अच्छा, अपनी स्त्री के लिए तो ये पेड़ से पूछ रहे हैं मेरी स्त्री तुम्हारी नीचे से गई है क्या? ऐसे होते हैं भगवान। उस समय हम लोगों ने उन लोगों के लिए ये कमेंट्री की, और जब वो चले गए तो हरे राम 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 हरे हरे ऐसा करते हैं। ये हाल है हमारा। तो शास्त्र वेद कहते हैं बाल्येन तिष्ठा से, तुम जहां से चले थे पैदा होने के समय से वहीं पर फिर जाओ, वहीं पहुंचना है, भोला बन जाना है। देखो हमारे देश में तमाम लाखों करोड़ों लोग भोग लगाते हैं, मंदिरों में नहीं, ऐसे भी अपने घर में थाली आई खाने, आंख बंद कर लिया, थोड़ा सा पानी यूं किया और थोड़ी देर आंख बंद किया और फिर खोला और फिर खाने लगे। जब आपने आंख बंद किया तो आपने क्या सोचा? सोचा वोचा कुछ नहीं, ऐसा करते हैं हमारे बाप दादे, हमने भी किया। भोग लगाते हैं। भोग लगाते हैं माने क्या? कि ठाकुर जी खाएं तो उनका जूठन हम खाएं। अच्छा अच्छा, तो क्यों जी? जब आपने आंख खोला तो देखा ठाकुर जी ने किधर खाया है? ये तो कभी नहीं देखा। तो फिर इसका मतलब ये कि आपका 100% ये फेथ है कि ठाकुर जी खाए वाएंगे नहीं, आंख मूंद लो, ऐसे पानी कर दो और फिर खाने लगो। ये कहां गया भोलापन? छिन गया। तो ठाकुर जी और महापुरुष इसके आगे शुद्ध हृदय शरणागत मन बुद्धि रखना होगा। और संसार में खूब चालाक बनो, कोई गर्दन काट के दे दे तो भी समझ लो कोई स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के संसार में कोई किसी की ओर निगाह उठा के नहीं देख सकता। ये अकाट्य सिद्धांत। इसलिए दो विरोधी एरिया है और दो विरोधी व्यवहार करना है आपको। संसार में परम चतुर और ईश्वरीय क्षेत्र में परम भोले। कंप्लीट सरेंडर उसे ही कहते हैं। डॉक्टर ने कहा है दवा 2 बूंद खा लेना, पी लेना 1 चम्मच पानी में। 2 बूंद? ये 6 फुट का शरीर 2 बूंद? डॉक्टर का भी दिमाग खराब है। हम तो पूरी शीशी पिएंगे। मरो पियो। तो शरणागत का मतलब है गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़ दे, लेकिन मगर किंतु परंतु चूंकि ये न लगावे, उसको शरणागति कहते हैं। तो वो परधर्म हमको भगवान की प्राप्ति करा देगा। तो एक शर्त मैंने आपको बताई, अहेतु की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति मार्ग में। कोई कामना न कीजिए, देना देना सीखिए, लेना मत सोचिए। देना देना प्रेम, लेना लेना कामना, लेना देना व्यापार। तुम्हारे पास सब गंदी चीज है, शरीर घोर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, लेकिन भगवान कहते हैं गंदा गंदा हमको दे दो, अब बढ़िया बढ़िया तुम ले लो। अरे ऐसा बढ़िया सौदा है, फिर भी हम लोग अनंत जन्म बिता दिए, ये सौदा नहीं किया। एक दिन करना होगा। मनुष्य शरीर मिला है, अभी कर लो। फिर 84 लाख में घूमने के बाद कबहू करी नर करुणा नर देही मिलेगा, तो फिर वही बात आएगी। फिर कोई जगत गुरु आपको समझाएगा, फिर आप कहेंगे आगे देखेंगे। अरे देखते देखते तो अनंत जन्म बीत गए, अब सुधार न करो। तो सवै पुंसाम परोधर्मः का ये संक्षिप्त स्वरूप मैंने आपको बताया। डिटेल फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।